अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक्सरसाइज 1.6 का कर रहे हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी हम लीनियर इक्वेशन में किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को यूज़ करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है इनवर्स मेथड और दूसरा मेथड आपके पास क्या होता है बेटा, क्रैमर रूल। लेकिन अभी आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक के अंदर हम करते हैं इनवर्स मेथड के जरिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इनवर्स मेथड के जरिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास स्टेटमेंट आपके पास दी हुई है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म बेटा कैसे लिखते हैं, आप इसकी बना लें 3 मैट्रिक्स रोटेशन, 1 देन 2, आफ्टर दैट इक्वल साइन, क्योंकि इक्वल साइन है तो उसके बाद फिर एक और मैट्रिक्स। इस पहले कॉलम को जो हम करेंगे, वी हैव टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है बेटा, वो आपके पास है 2 एंड 3। सेकंड कॉलम को हम y के कोफिशिएंट के साथ लिखेंगे। y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -2 और सेकंड इक्वेशन के अंदर +2, राइट। सेकंड मैट्रिक्स के अंदर हम देखेंगे कौन से वेरिएबल यूज किए गए हैं, वो वेरिएबल हम यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है x और ये वेरिएबल है y। देन आफ्टर दैट देयर इज अ इक्वल साइन, सो वी हैव टू अप्लाई द इक्वल साइन। आफ्टर इक्वल साइन जो हमारे पास नंबर्स बने हैं उनको भी एक मैट्रिक्स के अंदर हम लिख देंगे ऐसे। कितने मैट्रिक्स हो गए बेटा, 3। अब हम इनके नाम अज्यूम कर लेते हैं, यानी इस पहले मैट्रिक्स को लेट हम कर लेते हैं, इसका नाम है A। We assume that let this matrix is A। इस मैट्रिक्स का नाम हम रख देते हैं X जिसमें वेरिएबल है, और इस मैट्रिक्स का नाम हम रख देते हैं B, राइट। हमें X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व द इक्वेशंस का मतलब ये होता है हमेशा कि आप X और Y की वो वैल्यू फाइंड करें जो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें तो राइट हैंड साइड आपके पास आंसर आए। तो यहाँ पे सॉल्व हम कर रहे हैं बाय मैट्रिक्स मेथड। अब हमारे पास हमें x फाइंड करना है, तो x आपके पास बेटा ये रहेगा वैसे का वैसे। ये जो a है इसको उठा के जब आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे देन इट विल बिकम a इनवर्स b। हाउ टू रीड दिस वन, गुड, a इनवर्स। अब बेटा ये a इनवर्स जब आपने उस तरफ शिफ्ट करना है, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट वन, कि ये x के लेफ्ट साइड में है तो इधर भी b के लेफ्ट साइड में लिखना है। इसको उसके राइट साइड पे लिख दे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास रूल है कि जो ए बी मैट्रिक्स है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। तो लिहाजा आपके पास ड्यू टू दिस रूल आपने इस चीज का ख्याल करना है, क्योंकि यहाँ पे ए इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, एक्स के पहले है, तो इधर भी बी से पहले आपने इसको जाके लिखना है। अब सबसे पहले हमें ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। ए इनवर्स फाइंड करके देन वी विल एबल टू फाइंड। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके यहीं छोड़ देते हैं। सबसे पहले हमें ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। ए इनवर्स जब हम फाइंड कर लेंगे तो फिर हम यहाँ आगे पुट करेंगे। और ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, रिमेंबर जी, बताइए। गुड, कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजेंट ऑफ ए, ये हमारे पास ए इनवर्स का फार्मूला है। तो ए इनवर्स के फार्मूले को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर इसका डिटर्मिनेंट ही 0 आ जाए देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स व्हाट इज कॉल्ड, गुड, इट्स कॉल्ड सिंगुलर। और सिंगुलर हो तो उसका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं होता, जैसे कि हमें पता है। तो लिहाजा सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब हम आ जाते हैं बेटा जी इसके डिटर्मिनेंट की तरफ। इसके डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट की साइन आपने यूं यूज करनी है, मैट्रिक्स वाली नहीं करनी, डिटर्मिनेंट साइन यूज करनी है। एलिमेंट सेम लिख देंगे, 2 - 2 3 2। डिटर्मिनेंट पिछले एक्सरसाइज में निकाल चुके हैं, सेम मेथड है। डिटर्मिनेंट पहले हम क्या करेंगे, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, 2 × 2, फिर माइनस, फार्मूले की साइन यहां माइनस है। फिर हमने क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, उसे डायगोनल, सेकंड डायगोनल भी कहते हैं। एक चीज का यहाँ पे ख्याल कीजिए, ये मैंने आपके पास
जो एरो नोटेशन बताइए आपको समझाने के लिए है, पेपर के अंदर लगाना जरूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको रिमूव कर दें। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया कि आपने किस तरह से करना है। प्राइमरी डायगोनल एंड सेकेंडरी डायगोनल, ये प्राइमरी डायगोनल होता है और ये सेकेंडरी होता है। सिंप्लीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर करें या डायरेक्ट भी आप करेंगे तो 4 ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 6, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट 10 आ गया। डिटर्मिनेंट 10 है। विच टाइप ऑफ दिस मैट्रिक्स, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर? गुड, दैट्स नॉन सिंगुलर। अगर ये नॉन सिंगुलर हो तो इसे आगे चलाएंगे, अगर सिंगुलर होता तो हम इसे आगे चलाते ही नहीं। नॉन सिंगुलर क्या है कि आपने इसको यहां पे छोड़ दिया, देन वी हैव टू फाइंड, क्योंकि हम ए इनवर्स फाइंड कर रहे हैं ना, तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट को फाइंड किया, फिर डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के बाद हमें क्या फाइंड करना है? एडजेंट ऑफ ए। एडजेंट ऑफ ए में हम क्या करते थे, आप 1.5 में पढ़ चुके हैं, आपको याद है, तो आप मुझे बताएंगे। एडजेंट ऑफ ए के लिए पहले तो मैट्रिक्स के आपके पास सिंबल्स आएंगी, इस मैट्रिक्स के साथ क्या करेंगे एडजेंट ऑफ ए के साथ? गुड, कि ये जो आपके पास फर्स्ट डायगोनल होता है, प्राइमरी डायगोनल, इसकी हम करते हैं जगह चेंज, तो वो दोनों सेम सेम है, 2 और 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम क्या करते हैं, सेकेंडरी डायगोनल के साथ क्या करते हैं जी? गुड, उसकी साइन चेंज करते हैं, तो ये -2 है तो इसकी साइन क्या हो जाएगी? +2, और ये +3 है तो इसकी साइन क्या हो जाएगी? -3। ए इनवर्स का फार्मूले को फुलफिल करने के लिए हमने क्या किया है, उसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया और एडजेंट भी निकाल लिया है। ठीक है, आप बेशक इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 पे चले जाएंगे। अब यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड एडजेंट ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2, बोथ आर करेक्ट। तो ए इनवर्स तो हमने निकाल लिया, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की? 10। फिर बेटा हमने क्या करना है, एडजेंट ऑफ ए लिख दिया यहाँ पे, आपके पास वो भी क्या आ गया, 2 2 -3 2। अगर ये सिर्फ ए इनवर्स होता, जैसे 1.5 एक्सरसाइज के अंदर था, तो हम इस 10 को हर एक के नीचे डिवाइड करके हम अपना आंसर लिख देते और हमारा क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो जाता। क्योंकि ये 1.6 एक्सरसाइज में से है तो ये यहाँ पे फिनिश नहीं होता, क्योंकि हमारा फाइनल सॉल्यूशन देना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आके हम वैल्यू पुट करेंगे। अब ए इनवर्स आपने इसको अंदर डिवाइड नहीं करना, लास्ट में करेंगे, दैट्स इजी फॉर यू। तो हमने ए इनवर्स और बी मैट्रिक्स मालूम है, अब हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना है और उसको सॉल्व करना है। यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में x आपके पास वैसे, ए इनवर्स, चले मैं लिख देता हूं एक दफा इक्वेशन को, ए इनवर्स आपके पास b, तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/10। ठीक है, फिर उसके बाद मैट्रिक्स 2 2 -3 एंड 2, ये तो हो गया ए इनवर्स। ए इनवर्स से क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, बी मैट्रिक्स, एंड व्हाट इज द बी मैट्रिक्स? 4 and 6। गुड, यहां पे हम लिख देंगे बेटा 4 and 6। करना क्या है हमने, अब हमें इसे करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको याद होगा, मैंने मल्टीप्लाई मैट्रिक्स करने से पहले आपको बताया था कि क्या चीज चेक की जाती है। गुड, कि उसका ऑर्डर चेक किया जाता है कि पहले के कॉलम और दूसरे के रोज बराबर। इसका ऑर्डर हमारे पास है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 1। तो आपके पास इसके कॉलम और इसके रो अगर आप चेक करें दोनों सेम सेम है, तो मींस दैट कि दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाएबल हैं। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाएबल हैं तो यहां भी आपके पास x वैसे चलाएं, अभी बाद में x मैट्रिक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे, 1/10 भी हम वैसे लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स आप पहले कर चुके हैं, 1.4 में कैसे किया था बेटा, इस रो को आपने क्या करना है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा उसका फर्स्ट एलिमेंट, तो वो क्या आ जाएगा, टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया जाता है, 4 2s are 8, या अगर आप लिखना चाहें तो बेशक 4 into 2 प्लस फार्मूले की साइन है बेटा, टेल को टेल के बाद हेड को हेड से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 6, 2 ×
6। पहली रो को जब मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर आप उसको वहीं छोड़े। अब सेकंड रो को हम उठाएंगे, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे वही टेल को टेल के साथ। एक सेकेंड, ठीक है, मैंने एक चीज थोड़ा सा आपको करेक्शन की बताई थी कि 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4 लिख दें, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 4 लिखें वरना आपके पास थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि -3 इंटू 4, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये दोनों एलिमेंट सेम सेम होते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी 4 है तो ये भी 4 है। प्लस आपके पास हेड को हेड से करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 सेम आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू को भी उठा के यहां से पुट करूंगा और उसको सिंप्लीफाई करूंगा, देन डिवाइड भी करेंगे हम। एक्स की वैल्यू है क्या बेटा हमारे पास, एक्स एंड वाई पुट कर देते हैं। 1/10, जब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 2 4s आर 8 एंड 6 2s आर 12, सो 8 + 12 आपके पास क्या हो जाएगा। चलिए अभी भी एक स्टेप, मैं पूरे स्टेप कर रहा हूं, आप यहां डायरेक्ट भी कर सकते हैं। -12 + 12, अब ये 1/10 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके आंसर के साथ। अब एक ही मैट्रिक्स के अंदर लेके आ रहा हूं, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20, और यहाँ 1/10 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो इससे आगे वाला मैट्रिक्स जो इसके नीचे आप लिखेंगे वो क्या आ जाएगा, जब हम इसे कट करते हैं 0 0 से कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2 आंसर, यहाँ से आएगा 0। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं लिहाजा इसके आगे लिख दिया है। अब कुछ बच्चे यहीं पे इसको एंड करके छोड़ देते हैं। इसके बाद आपने एक चीज लाजमी लिखनी होती है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट, तो आपने दोबारा बताना होता है कि x की वैल्यू हमारे पास 2, ठीक है, और फिर उसके बाद y की वैल्यू सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड, तो y की वैल्यू हमारे पास 0। तो x और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यूं 0 0 आ गई। ये हमारे पास इनवर्स मेथड का सॉल्यूशन मैं आपके पास जैसे पूरा बताया, आप इसको दोबारा देख लें, फिर भी कोई बात आपको समझ ना आए तो यू कैन आस्क प्लीज। इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको समझाता हूं इसी एक्सरसाइज का क्रैमर रूल। ओके बेटा, क्लियर? थैंक यू वेरी मच।